अस्सलाम वालेकुम। सो फाइनली एप्पल इवेंट 2023 खत्म हो चुका है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ में सारी की सारी डिटेल को शॉर्टली शेयर करूंगा कि कौन कौन सी नई चीजें हैं, किन किन चीजों को अपग्रेड किया गया है और इतनी ज्यादा न्यूज लीक्स और रूमर्स आ रहे थे आईफोन 15 सीरीज के बारे में, वो कितने ज्यादा सच हुए हैं। मेरा जितना भी स्क्रिप्ट है वो इस पेपर के ऊपर इतने खास बड़े चेंजेस नहीं है। लैपटॉप मैंने ऐसा ही रखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप लोगों के साथ में ये चीज भी शेयर करूंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेड प्राइजेस और अवेलेबिलिटी का क्या सीन होगा। तो टोटल इस इवेंट के अंदर एप्पल ने 6 प्रोडक्ट्स को अनाउंस किया। सबसे पहले एप्पल वॉच सीरीज 9 थी, उसके बाद एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 थी, आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और प्रो मैक्स। अगर सबसे पहले शॉर्टली बात की जाए एप्पल वॉच सीरीज 9 की, तो डिजाइन के अंदर आउटसाइड के ऊपर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इन साइड से एप्पल ने कहा कि हम लोगों ने थोड़ा सा डिजाइन को चेंज किया, जो चिप है वो S9 लगा दी गई है, जो कि तकरीबन 30% फास्टर है एज कम्पेयर टू एप्पल वॉच सीरीज 8। इसके अलावा आप लोगों को डिस्प्ले के अंदर 2000 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी, जो कि एज कम्पेयर टू सीरीज 8 1000 निट्स ब्राइटनेस है, तो डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस्ड कुछ फीचर्स को इंप्रूव किया गया, लाइक आपके जितने भी टास्क होंगे वो आप सीरी के थ्रू ही कर सकोगे। आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं चाहिए होगा, वाईफाई और सेलुलर डाटा ना भी हो तो आप लोग सीरी को यूज कर सकोगे। आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो वॉच के अंदर ही होगी। और इसके अलावा सीरीज 9 के अंदर एप्पल ने काफी ज्यादा कमाल का फीचर इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नाम है वॉच एंड जेस्चर्स, यानी कि आप लोग डबल टैप के साथ आपके जितने भी कंट्रोल्स हैं वॉच के वो आप यूज कर सकोगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे हो, आपका हाथ बिजी है, तो आप लोगों को दूसरे हाथ से टच करने की जरूरत नहीं, वॉच को आप लोग डबल टैप के साथ ही जितने भी आपके टास्क उनको परफॉर्म कर सकोगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई कॉल आती है तो आप लोग डबल टैप करके अपनी फिंगर्स को कॉल को पिक कर सकोगे या फिर एंड कर सकोगे। और इसके अलावा अगर आपने टाइमर को स्टार्ट करना तो आप लोग डबल टैप के साथ कर सकोगे। म्यूजिक को, अलार्म को या फिर जितने भी विजेट्स वगैरह उनको आप लोग डबल टैप के साथ स्टार्ट या फिर कंट्रोल वगैरह कर सकोगे। अगर प्राइस की बात की जाए तो जो स्टार्टिंग प्राइस है वो $399 है, आप लोग इसको डॉलर से BKR वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर मूव करें, जो कि है एप्पल की वॉच अल्ट्रा 2। पर्सनली तौर पर मुझे ये लग रहा था कि एप्पल काफी ज्यादा बड़े बड़े चेंजेस करेगा, लेकिन कोई खास बड़ा चेंज नहीं किया गया। एक चेंज जो कि नोटिसेबल वो ये है कि आप लोगों को 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा होती है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा जितने भी नए फीचर्स आए हैं वो सारे के सारे वही हैं जो कि एप्पल ने सीरीज 9 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए हैं। लाइक आप लोगों को डबल टैप के जो जेस्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, जो सीरी है वो काफी ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है। अल्ट्रा बैंड जो इसके अंदर चिप लगाई गई है उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया, ताकि आपकी जो प्रिसीजन है वो थोड़ी सी इंप्रूव हो सके। इसके अलावा कोई खास बड़ा चेंज नहीं है, आप लोगों को जितने भी फीचर एप्पल वॉच अल्ट्रा 1 के अंदर मिल रहे थे तकरीबन वही मिलेंगे। और इसकी जो प्राइस है वो है $800। आप लोग इसको पाकिस्तानी करेंसी वगैरह के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। हम लोग मूव करते हैं आईफोन्स के ऊपर। तो सबसे पहले वो वाले लोग जो कि बातें कर रहे थे ना कि एप्पल आईफोन 15 अल्ट्रा आने वाला, एप्पल प्रो मैक्स वगैरह को कैंसिल करने वाला, वो काम बिल्कुल भी नहीं हुआ। एप्पल ने किसी किस्म का कोई भी नाम भी नहीं लिया आईफोन 15 अल्ट्रा का, तो आप लोगों को प्रो मैक्स ही मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉन प्रो मॉडल्स के आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस की, तो आप लोगों को जो सबसे बड़ा चेंज मिलने वाला है डिजाइन के अंदर वो है डायनामिक आइलैंड का, जो इस वक्त मेरे पास आईफोन 14 प्रो के अंदर ना ये सेम आप लोगों को आईफोन 15 और 15 प्लस के अंदर भी मिल जाएगा। एप्पल ने फाइनली जो नोच है उसको खैर बात कह दिया हुआ, आप लोगों को किसी भी लेटेस्ट आईफोन के अंदर अब नोच नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक छोटा सा माइनर चेंज जो कि बैक साइड के ऊपर किया गया वो ये है कि आपको जो बैक पैनल है ना, यहाँ पर तो मुझे टोटली तौर पर फ्लैट मिलता ना, बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पर आपको शार्प एज मिलता है, लेकिन आप लोगों को इस सीरीज के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा कर्व बैक पैनल मिलेगा। आप लोगों को ये जो एज चाहिए ना ईंट की तरह चुभेगा नहीं, तो थोड़ा सा कंफर्टेबल आपको होल्ड मिल जाएगा। अगर डिस्प्ले के साइजेस की बात की जाए तो आप लोगों को सिमिलर डिस्प्ले के साइजेस मिलेंगे। 6.1 इंच आईफोन 15 के अंदर और 6.7 इंच आईफोन 15 प्लस के अंदर। किसी किस्म के कोई भी बेजल्स को छोटा नहीं किया गया। जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है उसको बढ़ा दिया गया 2000 निट्स के, अब आप लोगों को पीक ब्राइटनेस मिलेगी। इसके अलावा कैमरास के अंदर भी एक बड़ा चेंज किया गया, वो ये है कि आप लोगों को 48 मेगापिक्सल अब मिल जाएगा बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर, जो कि 15 और 15 प्लस के अंदर भी होगा। बाकी कैमरास को एप्पल ने कितना ज्यादा इंप्रूव किया आप लोगों को पता है कि वो एक्सप्लेन करते रहते, इतनी ज्यादा डायनेमिक रेंज बढ़ गई है, इतनी ज्यादा सैचुरेशन बढ़ गई है, इमेज प्रोसेसिंग को उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। एक बैड न्यूज आप लोगों के लिए ये है कि इस वक्त मेरे पास जो आईफोन 14 प्रो के अंदर चिप लगी हुई है A16, सेम चिपसेट आप लोगों को 1 साल पुराना आईफोन 15 और 15 प्लस के अंदर मिलेगा। ये चीज पहले भी एक्सपेक्टेड थी, पिछले साल भी एप्पल ने यही काम किया था, 1 साल पुरानी चिप दी थी, तो आप लोगों को अब यहाँ पर भी वही चिप मिलने वाली है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा एप्पल ने जो मार्कअप फाइनली मार लिया हुआ यूरोप के प्रेशर के बाद, वो है कि अब एप्पल ने लाइटनिंग केबल को खत्म करके टाइप C की केबल की सपोर्ट
एंड्रॉइड दे दी हुई है, मतलब कि अब इसको हम लोग इस तरह अप्रिशिएट भी नहीं कर सकते, ना इसकी कोई खुशी मना सकते हैं। एप्पल के यूजर्स तो खुशी मना सकते हैं, लेकिन भाई ये एंड्रॉइड के अंदर पता नहीं कि 10-15 साल से चल रही थी, फाइनली टाइप सी को एप्पल ने आईफोन के अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है। प्राइस के ऊपर मूव करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्रो मॉडल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आप लोगों को फिजिकली नजर आएगा वो है मटेरियल का, क्योंकि एप्पल ने टाइटेनियम को इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ। अब आप लोगों को जो बॉडी मिलेगी वो कंप्लीटली तौर पर टाइटेनियम की मिलेगी। अब यहाँ पर अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि भाई टाइटेनियम का फायदा क्या, एप्पल ने टाइटेनियम को यूज क्यों किया, तो इसका सिंपल जुबान के अंदर आंसर ये है कि टाइटेनियम जो एक मटेरियल है काफी ज्यादा ड्यूरेबल होता है, काफी ज्यादा लाइट वेट भी होता है, काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है। इसके साथ एप्पल ने ये चीज अचीव किया है कि जो वेट है आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स का एज कम्पेयर टू पीछे वाले जितने भी प्रो और प्रो मैक्स वेरिएंट्स थे उनसे काफी ज्यादा लाइट कर लिया हुआ। इसके अलावा फ्रंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्रंट के ऊपर आप लोगों को वही डायनामिक आइलैंड मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो बेजल्स हैं एप्पल ने काफी ज्यादा छोटे कर दिए हुए एज कम्पेयर टू आईफोन 14 सीरीज। इसके अलावा कलर ऑप्शंस की बात की जाए तो आप लोगों को ये वाले कलर ऑप्शंस मिलेंगे। आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है, आपको कौन सा ज्यादा पसंद आया, आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। इसके अलावा एक और चीज जो कि लीक्स के अंदर सजेस्ट की जा रही थी वो सच साबित हुई है, वो ये है कि अलर्ट स्लाइडर को एप्पल ने खत्म कर दिया हुआ है। अब आप लोगों को कस्टमाइजेबल साइड के ऊपर बटन मिलेगा जिसको आप लोग कस्टमाइज कर सकोगे। लाइक आप लोग ने अगर इसके साथ फ्लैश को अटैच करना है, अलार्म को लगाना है, टाइमर वगैरह को लगाना, तो आप लोग अब इस बटन को कस्टमाइज कर सकोगे। आप लोगों ने कोई भी टास्क करवाना है आप लोग इसके साथ करवा सकोगे। और अगर चिपसेट की बात की जाए तो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आप लोगों को लेटेस्ट चिप मिलेगी, कोई पुरानी चिप नहीं मिलेगी, जो कि है A17 बायोनिक चिप और ये 3nm के ऊपर बेस्ड है। लाइक काफी ज्यादा सोर्सेज ये कह रहे थे कि एप्पल में भी 3nm को इस साल ना दे सके, लेकिन फाइनली एप्पल ने सबसे जो एडवांस आर्किटेक्चर वाली चिपसेट है ना वो इस फोन के अंदर लगा दी हुई है। इसकी परफॉर्मेंस किस किस्म की हमें मिलेगी वो तो बात की बात है, लेकिन एप्पल जो एक्सप्लेन कर रहा था ना भाई रे ट्रेसिंग इतनी ज्यादा, जीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ी है, आपको पता है एप्पल परसेंटेज के अंदर ही बताता है, तो इसके जो रियल लाइफ टेस्ट आएंगे तब हम लोग देख लेंगे। अभी तक के लिए आप लोग कह सकते हैं कि भाई बहुत ही फास्ट है, बहुत ही तेज चिपसेट है। इसके बाद मूव करें कैमरास के ऊपर तो आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर जो दो सेंसर है, मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल वाला वो सिमिलर ही मिलेगा। इसके अलावा जो अल्ट्रा वाइड सेंसर है वो भी आप लोगों को सिमिलर ही मिलेगा, लेकिन जो टेलीफोटो सेंसर है ना आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर वो एप्पल ने थोड़ा सा अपग्रेड किया, जिसको आप लोग पीरोस्कोप भी लेंस कह सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को 5x तक का जो टेलीफोटो जूम है वो मिल जाएगा। अब इसके अंदर आप लोगों को टोटल 120 मिलीमीटर का जो ऑप्टिकल जूम है वो मिल जाएगा। ओवरऑल कैमरास को भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया गया, लो लाइट को काफी इंप्रूव किया गया, स्टेबलाइजेशन को भी इंप्रूव किया गया, लेकिन आप लोगों को पता है कि एप्पल जो एक्चुअल नंबर है वो नहीं बताता, इतने गुना बताता, तो जो कैमराज उनको भी स्लाइटली इंप्रूव किया गया और जो पीरोस्कोप लेंस है वो यहाँ पर लगा ही दिया है। एक चीज जो कि मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी वो ये है कि आप लोग जो 3D वीडियोज है ना अब आईफोन 15 प्रो प्रो मैक्स से शूट कर सकोगे। इसके अंदर जो आपका मेन सेंसर है और जो अल्ट्रा वाइड सेंसर उसको यूज करके आप एक 3D टाइप की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकोगे। वो आपने देखनी कहाँ पे है, वो आपने एप्पल विजन प्रो के अंदर देखनी, उसके अलावा आप लोग देख नहीं सकोगे। तो अगर आप लोग एप्पल आईफोन 15 प्रो कोई लेते हो या फिर विजन प्रो लेते हो तो वहां पर आप लोगों को इसका फायदा मिलेगा। बैटरी को लेके किसी किस्म की कोई भी चीज एप्पल ने नहीं बताई, विच मीन्स के एप्पल ने वही सिमिलर बैटरीज को यूज किया। पहले रूमर्स कह रहे थे कि बैटरीज को इंप्रूव किया जाएगा, लेकिन एप्पल ने कोई भी बैटरीज के रिलेटेड इंप्रूवमेंट को इंडिकेट नहीं किया कि इतनी बैटरी लाइफ बढ़ी है, विच मीन्स के पुरानी वाली बैटरी जो इसके अंदर बैटरी लगी है वही 15 प्रो के अंदर भी लगी हुई है। अगर हम बात करते हैं टाइप सी की तो एप्पल ने यहाँ पर जो 15 प्रो मैक्स के अंदर टाइप सी की पोर्ट लगाई है वो ज्यादा फास्टर है एज कम्पेयर टू नॉन प्रो मॉडल्स, क्योंकि एप्पल ने कहा है कि आप लोग अब डायरेक्टली तौर पर अगर अपने आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स से वीडियो को शूट करो तो आप डायरेक्टली तौर पर अपने कंप्यूटर के अंदर या फिर किसी और डिवाइस के अंदर स्टोर कर सकते हो। इसका सिंपली मतलब यह है कि इसकी स्पीड फास्टर है। अगर हम फाइनली मूव करते हैं प्राइजेस के ऊपर तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आईफोन 15 सिंपल की, तो उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो सिमिलर है, $799 है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप लोग डायरेक्टली तौर पर कन्वर्ट करते हो तो वो 2,39,000 बन रहे हैं। और अगर आप एक्चुअल में बात करते हो, आइडिया लगाते हो कि आप जब बाय करने जाओगे तो आपको आज के डॉलर के रेट के हिसाब से क्या प्राइस मिलेगी, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा था इसके अंदर अगर आप लोग इंपोर्टर का टैक्स लगाते हो जो लेके आ रहा होता है या फिर शॉप वाले का लगाते हो तो आपको 2,60,000 तक जो स्टार्टिंग प्राइस है वो पड़ेगी आईफोन 15 सिंपल की। इस तरह अगर आप लोग कैलकुलेशन करते हो तो 3 लाख के करीब आप लोगों को आईफोन 15 जो प्लस है वो पड़ जाएगा। जो स्टार्टिंग प्राइस आईफोन 15 प्रो की रखी है एप्पल ने वो सिमिलर रखी है $999, जो कि आप लोगों को तकरीबन 3.5 लाख के करीब पाकिस्तान के अंदर पड़ जाएगा। और जो प्रो मैक्स है ना उसके अंदर आप लोगों को जो बेस वेरिएंट मिलेगा वो 256 GB वाला मिलेगा, 128 GB वाला नहीं मिलेगा। उसकी प्राइस $1,200 है, जो कि आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 लाख के करीब पड़ जाएगा। अब पाकिस्तान के अंदर अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ग्लोबली ये सितंबर 22 को अवेलेबल होगा। इस मंथ के एंड तक पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन जब ये स्टार्टिंग के ऊपर आएगा तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होगा। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा तकरीबन 1-1.5 महीना, उसके बाद जो प्राइस होगी वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी। लेकिन 22 से लेके
एंड ऑफ द मंथ तक आप लोगों को पाकिस्तान के अंदर ये मिल जाएगा। अब इन शॉर्ट अगर मैं अपनी ओपिनियन की बात करता हूँ ना, तो यार देखो इतने ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं किए गए। मेरे पास ये आईफोन 14 प्रो पड़ा हुआ है, जब मैं आईफोन 15 प्रो के ऊपर देख रहा था तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जो कि मुझे खींच रही हो, जिसने मुझे अट्रैक्ट किया हो कि यार हाँ ये चीज़ है जिसकी वजह से मुझे अपग्रेड करना चाहिए। वही माइनर से अपग्रेड किया गया, मटेरियल को चेंज किया गया और टाइप सी को यहाँ पर लगा दिया गया। तो अगर आप लोग आईफोन 14 प्रो या फिर प्रो मैक्स को यूज़ कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 15 प्रो या फिर प्रो मैक्स के ऊपर स्विच करने की जरूरत है, तो ज़्यादा बड़े चेंजेस नहीं हुए। लेकिन अगर आप लोग आईफोन 14 या फिर 14 प्लस को यूज़ कर रहे हो तो फ्रंट के ऊपर क्योंकि एप्पल ने डायनामिक आइलैंड लगा दिया है, तो ये अपग्रेडेड डिज़ाइन थोड़ी सी नई लुक आती है, तो उसके बारे में सोचा जा सकता है। इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि सेपरेट वीडियो बनाऊं, अपनी जो ओपिनियन है कंपैरिजन के ऊपर वो दे सकूं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इस चीज़ के बारे में, आप लोगों को कैसे लगे हैं ये फ़ोन, आप कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर ऑफिशियल प्राइस आते हैं पाकिस्तान के अंदर किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के तो आप लोगों के साथ मैं वो शेयर कर दूँगा।